छठ पूजा की व्रत कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और रानी कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा करी। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। अब गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण का लड़का विनायक जी महाराज की खूब सेवा पूजा पाठ करता था। उसकी माँ उससे बहुत लड़ती और कहती कि ये सेवा पूजा छोड़ और कुछ काम धंधा करो। सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज झगड़ा होता। एक दिन लड़का विनायक जी महाराज का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचा आज तो विनायक जी महाराज से मिलकर ही इसका उपाय पूछूंगा, वह तभी वापस घर आऊँगा। लड़का भयानक जंगल में पहुँच गया। विनायक जी महाराज ने सोचा ये मेरा नाम लेकर घर से निकला है, इसे बाघ वगैरह न खा जाए, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर विनायक जी महाराज आए और बोले लड़की कहाँ जा रहा है? लड़का बोला विनायक जी महाराज से मिलने जा रहा हूँ। विनायक जी महाराज बोले कहाँ मिलेंगे? तो लड़का बोला जहाँ भी मिलेंगे वहीं जाऊँगा, पर जाऊँगा जरूर। विनायक जी महाराज उसके पढ़ से बहुत प्रभावित हुए, उसको दर्शन दिए और बोले मैं ही विनायक जी हूँ, बोल क्या चाहता है, कुछ मांग ले। तो लड़का बोला मैं तो मांगना ही नहीं जानता, क्या मांगू? तो विनायक जी महाराज बोले कि फिर यहाँ क्यों आया है? तो लड़का सोच विचार कर बोला घोड़ों और लगाम मांगू, पूछो गजराज को, महल मांग के माड़ियाँ मांगू, ढोलो हिंगराज को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। विनायक जी महाराज बोले लड़के तू तो बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर सब कुछ मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही सब कुछ हो जाएगा। लड़का वापस घर आया तो देखा कि
कि पिंडे पर एक छोटी सी दुल्हन बैठी थी। घर में बहुत धन दौलत, हाथी घोड़ा लाव लश्कर हो गए। लड़का अपनी माँ से बोला, देखो माँ, इतना प्रताप है मेरे विनायक जी महाराज का, ये सब उन्होंने ही दिया है। ये सब देखकर माँ बहुत प्रसन्न हो गए। वे खुशी खुशी रहने लगे। हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसे सबको देना, सबके भंडार भरना, कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, सबका भला करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो विनायक जी महाराज की जय हो।